Hello everyone, welcome back to my channel Computer Science for All by RK. And in today's video, we are going to cover the next part of strings, that is the different string operators. तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग का ही नेक्स्ट पार्ट। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो स्ट्रिंग था, व्हाट इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म इन अ string. So let us start from the basic string operation. तो ये सारे हमारे जो आपके स्लाइड पे आप देख रहे हैं, these are the basic string operations. सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे concatenation of string. अब कंकैटिनेशन क्या होता है? दैट इज जॉइनिंग द टू स्ट्रिंग्स को डिटेल में हम करेंगे, जॉइनिंग द टू स्ट्रिंग्स। प्रैक्टिकली भी हम इसको करके देखेंगे। सेकेंडली वी आर गोइंग टू डू रेप्लिकेशन इन स्ट्रिंग, देन वी आर गोइंग टू कवर मेंबरशिप एंड कंपैरिजन। ये तीन चीजें हम इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर। कौन कौन सी तीन चीजें? कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन एंड मेंबरशिप। स्लाइसिंग जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मेंशन्ड एज कंकैटिनेशन। नाउ अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें तो कंकैटिनेशन क्या है? कंकैटिनेट, टू कंकैटिनेट मीन्स टू जॉइन। यानी कि अगर मुझे कोई भी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, राइट, क्योंकि उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज द प्लस ऑपरेटर। यानी कि जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने पाइथन में किए हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे तो हमने बहुत सारे किए हैं। मॉड्यूलस भी किया है, फ्लोर डिवीजन किया है, एक्सपोनेंट किया है। बट अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर हम दो ऑपरेशंस यूज कर सकते, दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं अर्थमेटिक में। एक है प्लस जो कि हम यूज करते हैं फॉर कंकैटिनेशन, जो हम अभी सीखने वाले। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाले में हमारे, दैट इज रेप्लिकेशन। यानी कि रेप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई यूज करते हैं, कंकैटिनेशन के लिए प्लस यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया हेलो, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया वर्ल्ड, और जब हमने लिखा str1 प्लस str2 दैट विल गिव यू हेलो वर्ल्ड, राइट। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए वी विल जस्ट आइडियली को ओपन करते हैं। जस्ट इग्नोर लिटिल नॉइज इन माय बैकग्राउंड इज कमिंग टुडे। तो हमने यहाँ पर आइडियली खोला, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हमने ले लिया str1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया कंप्यूटर साइंस, सॉरी कंप्यूटर ही ले लेते हैं, ठीक है। और str2 ले लेते हैं इज इक्वल टू साइंस। अब हम ध्यान से देखेंगे अगर, तो साइंस से पहले तो स्पेस तो हमने दिया ही नहीं है, राइट। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं str1 प्लस str2 तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया? कंप्यूटर साइंस। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर नाउ कि किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को। दो ऑब्वियसली मैथमेटिकल टर्म्स तो है नहीं कि इनको हम ऐड कर दें। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से भी लेते हैं, नंबर भी ले लेते हैं, बट उसको अगर हम कोड्स में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। तो a इज इक्वल टू 1 ले लिया, b इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस b। सो हमारे पास आंसर क्या है? 1,2, बिकॉज ये यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इट इज अ कैरेक्टर। जब भी हम कैरेक्टर के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस लगाएंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग मान के क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। अच्छा, इसी चीज में अगर मैं c की वैल्यू ले लेती हूँ 9, नाउ आई ट्राई टू ऐड a प्लस c, तो यहाँ पर क्या आया? टाइप एरर, कैन कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट एंड। यानी कि अगर मुझे कंकैटिनेशन यूज करना है तो मेरे जो दोनों आपके वेरिएबल है, दोनों वैल्यूज हैं, दोनों ही स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर एक इंटीजर है या फिर एक हमारा स्ट्रिंग है तो उस पर वर्क नहीं करेगा। देखो ए जो था वो था हमारा क्या था?
वो स्ट्रिंग था, ठीक है। और सी हमने एक क्या ले लिया, इंट नंबर। तो इंट को कंकैटिनेट स्ट्रिंग के साथ हम नहीं कर सकते। अगर मुझे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है तो स्ट्रिंग के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि किस तरीके से हम कंकैटिनेट कर सकते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है, प्लस लिख देना है, ठीक है। str1 प्लस str2 कंप्यूटर साइंस एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था तो ऑब्वियसली स्पेस नहीं आया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ स्पेस देना तो मैं यहाँ पर एक और ले लेती हूँ, str3, और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस डालकर साइंस लिख देती हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से आप स्ट्रिंग लिखते हैं उसी तरीके से प्रिंट होता है। तो str1 प्लस str3। तो अब देखो, अब यहाँ पर स्पेस आ गया, है ना। तो इसी तरीके से आपको, आप जो स्ट्रिंग को जैसे लिखोगे वैसे ही वो प्रिंट होगा। तो दिस इज द यूज ऑफ द कंकैटिनेशन। इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर पे। ये तो हो गया कंकैटिनेशन, हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है? Replication means you can still say str remains same after the use of repetition operator। एक ही चीज को मुझे बार बार प्रिंट करना है मल्टीपल टाइम्स। जैसे यहाँ पर मैं इसको एक बार इस शेल को क्लोज कर लेती हूँ, दोबारा ओपन कर दी ताकि पूरी चीज आपको स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इसको समझने की हम इस तरीके से डायरेक्टली समझ लेते हैं। str इज इक्वल टू, मैंने कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लिखा str इनटू, अब मैंने बोला था मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेटर है वो यूज होता है रेप्लीकेशन के लिए, यानी कि 3। तो अब अगर मैं लिखती हूँ str into 3, ठीक है, तो क्या होगा, 3 बार वही स्ट्रिंग आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेप्लीकेशन ऑपरेटर। सिंपल है, रेप्लीकेट करता है, उसको बार बार प्रिंट करेगा एज इट इज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जरूरी है। अब मैं चाहे 3 को पहले लिख के देती हूँ, ठीक है, 3 into str, तो भी किस तरीके से सही तरीके से काम करेगा। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि मुझे जो into 3 है वो बाद में लिखना है। आप चाहो तो उसको पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि, एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, कंडीशन है कि जो स्ट्रिंग है ऑब्वियसली उसको आप इंटीजर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको किसी कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली रेप्लीकेशन तो काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर a लिखती हूँ तो काम नहीं करेगा, ए इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब अगर मैं ए, चलो ए को मैंने लिख दिया 3 या ए को लिख दिया 4, और फिर यहां लिखती हूँ str into a, तो भी ये काम करेगा, क्योंकि ए जो है वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू 4 डाली हुई है। लेकिन अगर इसी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, ए को मैंने इंट ना कर कर एक कैरेक्टर के रूप में ले लिया, कैरेक्टर के वे में ले लिया, तब वो बेटा काम नहीं करेगा। बिकॉज इट इज सेइंग अगेन कैनॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इन टाइप ऑफ str, यानी कि आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नॉन इंट है ना, नॉन इंट को नहीं कर सकते, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि तभी आप रेप्लिकेट कर सकते हो। तो दिस इज, ये हो गया आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। तो हमें कोई भी चीज रिपीट करनी है तो किस सिंबल से कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से। अगर दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो किससे कर सकते हैं, प्लस से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हमने पहले भी किए हैं, अगर किए होंगे आपने बेसिक ऑफ पाइथन के अंदर, ठीक है। हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? एक होता है आपका इन ऑपरेटर, एक होता है नॉट इन। बहुत ही सिंपल है। इनका मतलब ये चेक करता है, जैसे मैंने लिखा ए इन संजीव, तो अब ये चेक करेगा कि क्या ए संजीव के अंदर ए अकर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल है, इसकी जो भी अकरेंस होती है स्ट्रिंग की, उसको दूसरे स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है, ठीक है। तो इसको इसको हम डायरेक्टली करके ही देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको अगेन स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ठीक है, आईडीएलई ओपन कर लेते हैं और इसको स्टार्टिंग से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा सी इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को भी स्ट्रिंग में ही हमें लेना पड़ेगा, तभी उसको सर्च करेगा, ठीक है। तो सी को किस में चेक करेगा, कंप्यूटर में चेक करेगा, ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब इसी स्टेटमेंट के अंदर यहां पर हम सी की जगह अगर हम कर दें COM, ठीक है,
तो भी वो ट्रू ही देगा, क्योंकि COM भी इस स्ट्रिंग का एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम कोई ऐसा ले लेते जो नहीं हो। ठीक है यार, Z नहीं है ना। ठीक है, तो मैंने देखा Z इन कंप्यूटर, तब क्या आएगा, इन दैट केस फॉल्स, क्योंकि Z जो है इसमें अकर नहीं कर रहा। अच्छा, इसी के लिए अब इसी का ऑपोजिट ऑपरेटर होता है नॉट इन। नॉट इन में क्या है कि अगर नहीं होगा तब वो ट्रू देगा, यानी कि यहां पर अगर मैं नॉट इन लगा दूं इसी चीज के लिए, देन द आउटपुट विल बी ट्रू कि Z इसका पार्ट नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इजी। मेंबरशिप वो चेक करता है कि क्या C इसका मेंबर है या नहीं। जैसे मैंने अगेन अगेन इसमें ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक चेंज कर दिया। अब COM तो था लेकिन इट शुड मैच एग्जैक्टली। COM था लेकिन COM के बाद Z नहीं था, है ना। तो अगेन इट इज नॉट मैचिंग, अगेन इट विल से इट इज फॉल्स। सो इन ऑपरेटर जो है वो ऑकरेंस चेक करता है इस स्ट्रिंग की, इस कैरेक्टर्स की, या ये सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और ये मोर देन वन कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो इसको इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है, और अगर वो ऑकरेंस है उसके अंदर उसका पार्ट है तो फिर इट विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली नॉट इन तब ट्रू करेगा इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, देन इट विल रिटर्न ट्रू, और अगर उसका पार्ट होगा तो देन इट विल रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज द मेंबरशिप ऑपरेटर इन द स्ट्रिंग। ओके, नाउ इसके बाद में देर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके अंदर, हाउ टू गेट द ऑर्डिनल एंड यूनिकोड वैल्यूज। अच्छा, जब हम ओके, तो इसको करने से पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे किया जा सकता है, हाउ वी कैन कंपेयर द स्ट्रिंग। अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से अगेन ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं। मैंने बोला ए, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी, इट्स से फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स उसने किस बेसिस पे बोला, as we know that every character has a sky value associated with it। अच्छा, अब वो sky value अगर मुझे देनी है तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का नाम है ORD, यानी कि इसकी ऑर्डिनल वैल्यू। जैसे अगर मैं लिखूं ORD, ठीक है, कि स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या होती है, वैसे मैं आपको बता दूं स्मॉल ए की स्काई वैल्यू होती है 97। ठीक है, तो 97, और मैंने अगर लिखा ORD बी, तो बी की स्काई वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 98 एंड सो ऑन। ऐसे ही कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है 65। ठीक है, 65। ठीक है, ऐसे ही इफ आई से डिजिट्स जो होते हैं 0 ऑनवर्ड्स, उनकी भी स्काई वैल्यू होती है विच स्टार्ट फ्रॉम 48। तो जब हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, वो कैसे कंपेयर करता है, विद द हेल्प ऑफ स्काई वैल्यू, राइट। तो जिसकी स्काई वैल्यू ज्यादा होगी वो ग्रेटर होगा, जिसकी कम होगी वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर ए की स्काई वैल्यू ऑब्वियसली कम है, 97 है, इसकी 98 है, तभी हमने जब ए को बी से कंपेयर किया, इट इज सेइंग फॉल्स बिकॉज बी इज हैविंग द मोर वैल्यू। अच्छा, अब मेरे पास कोई स्काई वैल्यू है और मुझे जानना है कि वो किसकी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है CHR, कैर फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर आप डिफाइन देख रहे हो। ठीक है, कैर फंक्शन लिखा और उसके अंदर आपने वैल्यू लिख देनी है कि व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे कि मुझे 78 जाननी है किसकी वैल्यू है, तो 78 किसकी वैल्यू है, कैपिटल एन की। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल कैरेक्टर। अब आप बोलोगे कि अगर मल्टीपल कैरेक्टर है तब कैसे करेंगे, जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल है। ठीक है, मारिया, मारिया एंड मनोज। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इस तरीके से लिखेंगे, मारिया एंड मनोज।
अब मैंने तो कैपिटल लिख दिया, चलो हम कैपिटल को कंपेयर करते हैं। देखो अब जब भी हमारा ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एम और एम, ये तो दोनों की, पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करेंगे, ये तो दोनों सेम ही हो गए है ना, तो इसका तो हम इससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, राइट। फिर हम ए पे जाएंगे, ए भी सेम हो गया, ठीक है, तो इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे जाएंगे, आर की वैल्यू ऑब्वियसली एन से ग्रेटर है, ठीक है। कई बार बेटा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे मैंने लिखा एम ए और मैंने लिखा एम बी, अब कौन सा ग्रेटर है दोनों में से, एम बी ही ग्रेटर है। डज नॉट मैटर कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, मैटर क्या करता है कि स्काई वैल्यू जब सेकंड कैरेक्टर से कंपेयर हुआ तो बी की वैल्यू ऑब्वियसली ए से ज्यादा है, तो दिस एम बी इज ग्रेटर देन एम ए। वैसे ही अगर हम मारिया को मनोज से करते हैं तो आर की स्काई वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए मारिया इक्वल टू मनोज ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो आर की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मारिया और मनोज को अगर मैं कंपेयर करूं तो मारिया इज ग्रेटर, ठीक है। अब चाहे तो हम इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला मारिया इज ग्रेटर देन मनोज, इसको भी हमें कोट्स में ही लेना पड़ेगा, है ना, इसको हम कोट्स में ले लेते हैं एंड ट्रू। वैसे ही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था एम बी, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं जहां पे एक जगह पे ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक जगह पर कम होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पे दो ही कैरेक्टर है, यहाँ पे चार कैरेक्टर, फिर भी यही वाला ग्रेटर होगा, क्यों, बिकॉज स्काई वैल्यू बी की ए से ज्यादा है, तो वो आगे कंपेयर ही नहीं करेगा, डज नॉट मैटर, जहां पे उसको वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी इट विल बी ट्रू, राइट। सो नाउ आई थिंक स्ट्रिंग कंपैरिजन भी आपको समझ में आ गया है। तो अब जैसे आपने ग्रेटर किया है वैसे ही आप लेस देन कर सकते हो, लेस देन ग्रेटर देन कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज ऑल द वैल्यूज आर कंपेयर्ड विद द स्काई वैल्यू। इस सबके लिए आपको एक ही चीज की इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो है आपकी स्काई वैल्यू, यानी कि स्काई, और स्काई वैल्यू आप कहाँ जज कर सकते हो, ओ आर डी, दैट इज ओ आर डी फंक्शन, ब्रैकेट में लिखिए जो भी कैरेक्टर की आपको जानी है, अगर नहीं पता है आपको वैसे याद कर लो कि जो आपका कैपिटल ए होता है वो 65 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन जाएगा, स्मॉल ए जो होता है वो 97 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, और 0 to 9 जो आपकी डिजिट होती है 48 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, मीन्स 48 के अंदर आप 9 ऐड कर लो तो 57 हो जाएगा 9 का कोड, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी है एसकाई वैल्यू वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर एसकाई वैल्यू आपको पता है और कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज द कैर फंक्शन से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो इन टूडेज वीडियो ओनली दिस मच, एंड जो भी आपकी नेक्स्ट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन ऑल्सो राइट एन ईमेल टू मी, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, okay, that is also a very important topic. String slicing we'll do in the next class, but before I end the video, if you like the video please subscribe to the channel, and yes, do comment and give your reviews definitely to make the videos better, or if you want a video on a particular topic you can also write in the comment box. Thank you so much, take care, keep watching.